गुणों का हृदय में प्रभाव पड़ता रहता है। जब सत्वगुण आएगा तो खूब मन भगवान में लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो भोगों का चिंतन होने लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। जो गुणातीत भगवान से जुड़ना है, गुणातीत स्थिति में तीनों गुणों से अतीत भगवान का स्वरूप है। जो हम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम रहे कि रजोगुण आया चला गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम भगवान की कृपा से तीनों गुणों को समान भाव से हमने भजन करते हुए व्यतीत किया तो हम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये नाम ही हमें त्रिगुणातीत स्थिति में। और कभी कभी गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है भजन में मन नहीं भी लगता, तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। बनाए रखे कि अगर भजन में नहीं लग रहा है तो भी हम भगवान की शरण में गाहे न दूजी चाल, कहीं हम मनोरंजन न करने लगे, कहीं प्रपंची पुरुषों का संग न करने लगे, कहीं साधन विरुद्ध आचरण न कर बैठे, ये हमें सावधानी रखनी। गाहे न दूजी चाल, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल। शरणागति धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में हमें शरणागति देखना। भजन नहीं हो रहा तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, चाहे जैसी हमारी मना स्थिति है मैं इस समय भी भगवान के आश्रित हूं, वो भजन ही माना जाएगा। उसका भजन से कभी तार नहीं टूटता जिसने भजन को सबसे महान समझ लिया है। जैसे रुपया मिला भजन छूट गया तो रुपया महान हो गया, भजन छोटा हो गया। अच्छा भोजन मिला भजन छूट गया तो अच्छा भोजन महान हो गया, भजन लघु लगा। जब त्रिभुवन की राज आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वो महाभागवत है, वो भगवान का निज जन है। तो हम खूब नाम जब हमने संतों के मुख से सुना, शास्त्र और स्वयं हृदय की बात, जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें विश्वास नहीं है, माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। अब जैसे 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहा और 5 मिनट व्यभिचार कर लिया तो 50 वर्ष में पोछा लग गया, लेकिन 50 बार राम राम कहा और उससे गलती हो गई तो गलती का उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसके 50 बार राम नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यों कहते हो जब भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से। नाम जब सर्वोपरि है, जिसने नाम में श्रद्धा कर ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सोचो अजित भगवान को जीत लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान अधीन हो गए नाम के, तो इसलिए नाम जब करो सब ठीक हो जाएगा। विरह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विषयों से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई भक्ति का स्वरूप नहीं। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है। बस जीवन का सार यही, पकड़ लो, पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो बहुत। और गोस्वामी जी एक बहुत महिमा की बात कह रहे हैं कि न जहाज की जरूरत है न कि नौका की जरूरत है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ जानकार सुजान जनों, इस बात पर विचार करो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। नाम महामहिमा में, नाम महामहिमा में जो नाम जब करते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक नाम भी अगर ले लिया है तो तुम्हारे हिसाब में भारी पड़ेगा, यमराज के रजिस्टर में एक नाम भी भारी पड़ेगा। अगर एक बार राम कह दिया पूरे जीवन भर पाप हुआ है तो जब हिसाब होगा तो राम जी का नाम भारी पड़ेगा। उन पापों की सत्ता नहीं, उन नाम की सत्ता। इसी परमात्मा का अभिन्न रूप है, जो नाम है वही नाम ही है। तो इसलिए नाम जितना कमा लो, यहां से जाओगे तो न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा, न तुम्हारा रिश्ते नातेदार जाएगा, न तुम्हारा, केवल तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म और भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन किया तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके नाम तुम्हारी जय करा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा जी। तन्वी गौरव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ। बहुत काम का प्रेशर रहता है कि नाम जप निरंतर नहीं हो पाता। जब भी समय मिलता है नाम जप करती हूँ और आपका कहा सुनकर जो भी बच्चों की सेवा होती है सारी श्री जी के चरणों में अर्पित। हाँ बस ये उत्तम बात। किसका प्रश्न है? धर्म निभा नहीं पा रही कि मतलब मेरा को नाम जप करना है बट
और जब स्मृति आ जाए तो भगवान का नाम जप। ये कर्म समर्पण भी आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देगा। जो कर्म कर रहे हो उसे भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित कर दिया जाए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया जाए तो एक कर्म बंधन का नाश करके, आवागमन का नाश करके ये भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर बीच बीच में नाम जब स्मृति आ जाए तो नाम जप करो, नहीं तो जो एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हो तो उसमें भगवत भाव करे कि जैसे ये बच्चे रूप में भगवान आए हैं, ये बीमार रूप में भगवान आए हैं, अब इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। तो अगर हम वो कर्म भगवत भाव से किया और भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो गया। अच्युत भावना से युक्त जो भी क्रिया की जाती है वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। थोड़ा सा भी निष्काम या समर्पण किया हुआ कर्म हमारे मुंह के दुष्कृतों का नाश करने का बहुत बड़ा काम करता है। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म या थोड़ा सा परहित का कर्म या थोड़ा सा भी भगवत समर्पित कर्म हमारे उद्धार के लिए अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय जो भी कार्य करो वो लाडले ठाकुर जी को समर्पित कर दो और बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। कोई चिंता की बात नहीं। तो हमें जो सत्कर्म कर रहे हो भगवत अर्पित कर रहे हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।